कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहों की गति से ही अच्छे बुरे फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर व्यक्ति ग्रहों की गति जान लेता है और उनके अनुकूल कार्य करता है, अगर व्यक्ति को पता हो भी समय कष्टकारी है, तो उसको ध्यान से सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए। और जब समय अच्छा हो तो व्यक्ति को बड़ी मेहनत से उस समय का शुभ फल प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, अगर आप हमें कुंडली दिखाना चाहते हैं या आपको सर्टिफाइड ओरिजिनल अच्छी खानों के रत्न चाहिए तो ब्रांडेड स्टोन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले सूर्य के विषय में। सूर्य इस समय आपकी कुंडली में दूसरे भाव में पंचम भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके धन में वृद्धि होगी, आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन कोई विवाद आदि भी हो सकते हैं। घर में भी किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि के प्रभाव से आपको धन का भी लाभ होगा। आपको बुद्धि जो है वो धार्मिक भी होगी। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में सफलता प्राप्त होगी और मधुरभाषी होने की वजह से आपको इस समय में लाभ प्राप्त होगा। 26 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके तीसरे भाव में पड़ती है, और 16 अगस्त तक वहीं पर सूर्य गोचर करेंगे। तो तीसरे भाव में सूर्य के गोचर से मित्र राशि चंद्रमा के प्रभाव से आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं या आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको 16 जुलाई के बाद खरीदने में विशेष लाभ प्राप्त होगा। वाहनों का सुख आपको मिलेगा। भाई बंधुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि शत्रु राशि भाग्य भाव पर शनि की राशि पर पड़ रही है। इसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं एवं अधिक परिश्रम करने से आपको लाभ होगा। इस समय में धर्म कर्म एवं दान पुण्य कार्यों से आपका कुछ मोह भंग हो सकता है। आगे जानते हैं मंगल अभी आपके प्रथम भाव में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आज से वो आपके लगन में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव के मंगल के प्रभाव से मित्र शुक्र की राशि में होने के कारण मंगल आपकी कुंडली में वैभाव के स्वामी हैं और पार्टनर दैनिक व्यवसाय के स्वामी हैं। इस वजह से मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान पर होगी। 7वीं दृष्टि अपने स्थान सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर होगी और 8वीं दृष्टि मित्र राशि धनु राशि पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से आपको बाहरी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। और सप्तमेश तथा व्ययेश मंगल के प्रभाव से आपको बाहरी क्षेत्रों से बहुत लाभ होगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा इस समय में सफल हो सकती है, लेकिन शरीर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। खून की कमी की वजह से आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। किसी धातु की क्षीणता से भी आपको कुछ कष्ट हो सकता है। चौथी दृष्टि से मित्र राशि देखने से अगर आप भूमि मकान खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर पड़ने के प्रभाव से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा।
पत्नी का आपको सुख इस समय में प्राप्त होगा। अगले ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चौथे भाव में सूर्य की राशि में आने के कारण बुध आपकी कुंडली में धन और पंचम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से चौथे भाव में आने पर आपको अपनी माता तथा भूमि से भी लाभ बन रहा है। इतने सारे भूमि भवन भाई बंधुओं के सुख के योग बन रहे हैं। इस समय का आप शुभ और सदुपयोग करके लाभ उठाएं। जीवन आपका सामान्य रहेगा। आप साहस के साथ और बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे जिससे कि आपका यश चारों ओर फैलेगा। बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने पर, मित्र राशि के पड़ने पर आपको परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता से आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। राज कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है या देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन आपका एंजॉय करने का ये समय है। आप सभी प्रकार से इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगले 7 जुलाई को बुध अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और क्षमा चाहूँगा, शुक्र जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि आपके तृतीय भाव में पड़ती है, जिसके प्रभाव से आपको किसी महान व्यक्ति से लाभ होने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा एवं आपके रहन सहन में भी बड़ा अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आपको आदर मान और सम्मान प्राप्त होगा। मगर ग्रह योग की स्थितिवश उसे अपने भाई बहनों से कुछ आपको हानि हो सकती है। 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण 10वें भाव पर आपके धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा एवं गलत बोल गया मैं। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ने के कारण आपको धार्मिक कार्यों में आपका रुझान रहेगा। आप परिश्रम से और अपनी सतर्कता से विशेष प्रकार की सुख सुविधाएं इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर के अंदर इस समय में अच्छी स्थिति बनने के योग बने हुए हैं, क्योंकि लग्नेश आपका शुक्र 3रे भाव में योग करेगा। इस वजह से आपको अनेकानेक लाभ होने की संभावना इस समय में बनी हुई है। गुरु आपकी कुंडली में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके कारण आपको काफ़ी तरह के सुख प्राप्त होंगे। वृषभ राशि व लगन भाव में गोचर करने के कारण गुरु आपके वर्ष भर लगन में रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा। आपके अंदर सदाचार के गुण आएंगे। धन की वृद्धि होगी। आपके अंदर धार्मिक आस्था आएगी एवं अगर आप चिकित्सक हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी और अगर आप रोग से ग्रस्त हैं तो आपको उसके छुटकारा मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अपना विचार दृढ़ रखें, जिससे आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको इस समय में लाभ प्राप्त करने के लिए समय बहुत उचित है। आजकल आपने देखा होगा कि आप स्पष्ट वक्ता ज़्यादा बन रहे होंगे। अगर आपकी संतान कोई काम करने वाली है तो उनको भी उस कार्य में सफलता प्राप्त करेगी। वर्ष भर शनि आपके 10वें भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो वक्री हैं तो थोड़ा सा काम में परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। वरना अगर कुंडली में भी आपके शनि वक्री है तो आपको इस समय सत्ता प्राप्त हो सकती है। अगर आप लीडर हैं तो आपका कार्य सिद्ध होगा।
राजमान्य ये ऐसा शनि आपको गोचर में बनाता है, भाग्य आपका साथ देगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हो जाएंगी। कुंभ राशि में शनि होने से आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, आपकी प्लानिंग सफल होगी, बुद्धि से आप शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर देंगे और योग्य सुख एवं संपत्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ नास्तिकता भी आपके अंदर आएगी। अब राहु जो आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, उससे आपको अनेकानेक प्रकार के लाभ होंगे। लेकिन संतान को यहाँ पर कुछ दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विदेश से फ़ौरन से आपको धन लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और अरिष्टों का नाश होगा। जो भी समस्याएं हैं वो आपकी इस समय में समाप्त हो जाएंगी। सफलता आपको चारों ओर से प्राप्त होगी। केतु आपके पूरे वर्ष भर 5वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। यानी कि आपकी कुंडली में 2 संतान कष्ट के योग बन रहे हैं, तो अपनी संतान का आप ध्यान रखें, क्रोध से बचें। बुद्धि से काम लेंगे तो आपको विशेष प्रकार की सफलताएं इस समय में प्राप्त हो सकती हैं। कन्या राशि में केतु होने से कुछ आपसे ये गलतियां करवाएगा। आपको व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ रहेगा। तो मित्रों, ये है वृषभ राशि वालों के लिए 12 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक का समय आपका कैसा रहने वाला है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।